जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो का सजेशन जो दिया है वो दिया है मिस्टर अंकित रस्तोगी जी ने। और सीरियसली इतने टाइम के बाद किसी ने एक ज़बरदस्त क्वेश्चन मुझसे पूछा है। और इस तरह के क्वेश्चंस यार पूछते रहा करो ना, मज़ा आता है इनके बारे में बताने में। सो इनका जो क्वेश्चन था पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ये इन्होंने लिखा है कि गुरुजी हमने बहुत सारे स्पीकर्स देखे हैं, सभी स्पीकर्स के अंदर जो ट्विटर दिया गया होता है वो 1 इंच का दिया गया होता है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मगर क्या हम 12 इंच के बूफर के साथ साथ में 12 इंच का ट्विटर भी बना सकते हैं? और अगर नहीं तो ऐसा क्यों है, और ट्विटर का जो साइज़ है वो छोटा क्यों रखा जाता है? इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश अवश्य डालें। तो भाई धन्यवाद इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ट्विटर्स के बारे में ही जानकारी देने जा रहा हूँ। इनके क्वेश्चन का जवाब तो मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर, बाकी ट्विटर से रिलेटेड और जो जानकारी मुझे पता है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स आपसे पहले छोटी सी वही रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसे क्वेश्चन है ना तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और साथ ही साथ कमेंट करके ना ये ज़रूर बताना मुझे कि क्या कभी आपके माइंड के अंदर भी ये बात आई है कि भाई ट्विटर का जो साइज़ है वो छोटा ही क्यों होता है, बड़ा क्यों नहीं होता? अगर आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स वैसे तो देखिए ट्विटर का जो साइज़ है उसके छोटे होने के कारण काफ़ी सारे हैं, बट जो कारण मेरे माइंड में हैं इस टाइम, जो भी मेरे को पता है एंड जो बातें ज़रूरी हैं इसे समझने के लिए, आज इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ वही बातें करने जा रहा हूं। सो सबसे पहले हम ट्विटर क्या है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मोस्टली सभी को पता है वैसे तो कि ट्विटर होता क्या है, बट फिर भी थोड़ी सी जानकारी तो इसके ऊपर देनी बनती है। सो ट्विटर एक्चुअली में देखो है तो एक स्पीकर ही। जिस तरीके से बाकी के स्पीकर्स होते हैं ना, तो ट्विटर जो है वो भी एक स्पीकर ही है। जिस तरीके से सभी स्पीकर्स को बनाया जाता है इसे भी उसी तरीके से बनाया जाता है। जो जो मटेरियल्स यूज़ होता है बाकी के स्पीकर्स को बनाने में, वही मटेरियल आपको इसमें भी यूज़ करना होता है। मेनली क्या मटेरियल यूज़ होता है? मैग्नेट है, वॉइस कॉइल है, कोन है या मेम्ब्रेन उसको बोल सकते हैं आप, एक सस्पेंशन लगा हुआ है। सो यही चीज़ें यूज़ होती हैं स्पीकर्स बनाने में। तो इसी तरीके से ट्विटर को बनाने में भी यही चीज़ें यूज़ होती हैं। अभी ट्विटर कई तरह के आते हैं, वैसे तो जो बेसिकली नॉर्मल ट्विटर है उसमें सभी यही चीज़ें यूज़ हो रही है, बट ट्विटर्स की कुछ और कैटेगरीज भी होती हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर्स की तो उनकी जो बनावट है वो अलग हो जाती है। अगर हम बात करते हैं रिबन स्पीकर्स की तो उनकी जो बनावट है और जो मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है वो अलग हो जाता है। बट यहां पर हम बात करने जा रहे हैं ट्विटर की, किस टाइप के ट्विटर की कर रहे हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, हम ट्विटर्स की बात करते हैं। अगर कभी आपके माइंड में यह आया ना कि भाई ट्विटर का नाम ट्विटर ही क्यों है, भाई कुछ भी हो सकता था, तो ट्विटर नाम जो रखा गया है वो क्यों रखा गया है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। जब ट्विटर की बात कर ही रहे हैं तो ये जो ट्विटर नाम है ना, ये एक बर्ड की आवाज़ से आया है जिसको कि ट्वीट बोलते हैं। एक बर्ड है जो कि काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पे साउंड करता है, तो उस साउंड को ट्वीट बोला जाता है। तो जिसने भी भैया ट्विटर का आविष्कार किया था ना, हाई फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए होता है ट्विटर, तो उसने उसका नाम जो है ना वहाँ से उठा लिया था। इसी तरीके से वूफर है, जो हम सब वूफर बोलते हैं या वूफर होते हैं, उसका जो वूफर जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया है डॉग्स की आवाज़ से, जिसको वूफी साउंड बोलते हैं। जो डॉग्स है ना वो काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी में एक आवाज़ निकालते हैं जिसे कि वूफी साउंड बोला जाता है। तो जो वूफी साउंड है ना उसी से इस स्पीकर को वूफर का नाम दिया गया है, क्योंकि वूफर भी जो है लो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। सो अभी ये जो ट्विटर होते हैं ना ये 100 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी तक को सपोर्ट करते हैं। बाकी जनरली जो हम देखते हैं वो हमें 20 हर्ट्ज तक का ही मिलता है, बिकॉज हमारे जो कान हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक को ही सुन सकते हैं। सो जो नॉर्मली आपको ट्विटर्स मिलेंगे वो इसी फ्रिक्वेंसी रेंज के मिलते हैं, यानी कि अप टू 20 किलो हर्ट्ज तक के। बट कुछ अच्छी जो ब्रांड है और कुछ अच्छे मॉडल्स जो हैं उसमें आपको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इससे ऊपर भी मिलता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब हम 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर सुन नहीं सकते तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऊपर होने का भाई क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? ये बात मैंने एक वीडियो में पहले भी बताई थी, बट मैं यहाँ पर दोबारा बताऊंगा आपको कि जो मूवीज़ रिकॉर्ड होती हैं स्पेशली हॉरर मूवीज़, तो उनके अंदर ऐसी फ्रिक्वेंसीज को यूज़ किया जाता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे कान नहीं सुन सकते, बट हमारा जो माइंड एंड बॉडी है ना उनको सेंस करता है। तो कभी आप इस चीज़ का नोटिस करके देखना कि आपके स्पीकर्स में से, आपको जैसे कोई भी हॉरर मूवी देख रहे हो, आपके स्पीकर्स में से आपको लगेगा कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, बट
आपके अंदर ही अंदर से ना ऐसा महसूस, एक डर महसूस होगा आपको कि हाँ अभी ये जो सीन है ना इसमें कुछ होना है। तो वो जो चीज़ है ना वो हाई फ्रिक्वेंसी के कारण हो रही होती है, जिसे कि हमारे कान नहीं सुन पाते। तो जो ट्विटर है ना वो इस तरीके से बाकी के स्पीकर से अलग है। जो फुल रेंज म्यूजिक होता है उसमें देखिए लो फ्रिक्वेंसी होती है, मिड फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है। लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम वूफर्स को यूज़ करते हैं या सब वूफर्स को यूज़ करते हैं। मिड फ्रिक्वेंसी के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं मिड पास ड्राइवर्स को या फिर मिड रेंज को। और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हमें एक ट्विटर की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा फुल रेंज साउंड का जो पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। सो चलिए अभी आ जाते हैं हम मेन क्वेश्चन के ऊपर कि ट्विटर का जो साइज़ है वो 1 इंच या फिर छोटा ही क्यों होता है, बड़े 12 इंच के ट्विटर क्यों नहीं आते हैं। तो इसका पहला जो रीज़न होता है वो होता है लो मास वैल्यू, यानी कि जो उसका कवरेज एरिया है, यानी कि जो साइज़ है उसका वो कम होता है। अगर तो कम मास वैल्यू वाले स्पीकर्स की जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और हमें ट्विटर्स के अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस वजह से उसके साइज़ को छोटा रखा जाता है, यानी कि मास वैल्यू कम होगी तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। सो आपने कई स्पीकर्स में ऐसा देखा होगा कि वूफर भी 15 इंच का लग जाता है या दो वूफर भी लग जाते हैं 15-15 इंच के, मिड रेंज लग जाती हैं 3-3, बट ट्विटर जो है वो एक ही दिया होता है। उसका कारण यही होता है कि बाकी के स्पीकर से ट्विटर की जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए एक ट्विटर काफ़ी होता है एक स्पीकर के अंदर। तो यहाँ पर अगर ट्विटर को भी बड़ा कर दोगे तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो बाकी के जो बड़े बड़े स्पीकर आप साथ में उसके चला रहे हो ना उनकी आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी और जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो कम आएगी आपको। सो पहला कारण जो है वो ये है ट्विटर्स के साइज़ को छोटा रखने का। एंड सेकेंड कारण की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया जो ट्विटर है वो अप टू 100 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करता है। हम यहाँ पर नॉर्मली आ जाते हैं, चलो जितना हम सुन सकते हैं हम उसी की बात करते हैं कि एक ट्विटर जो है वो 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। अभी हर्ट्ज क्या होता है, तो हर्ट्ज क्या है इसके बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिटेल वीडियो भी बन जाएगी वैसे, बट आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी कन्वीनियंट के लिए सिर्फ ये समझ लेते हैं कि स्पीकर कितने हर्ट्ज पर चल रहा है। उसका मतलब ये होता है कि वो 1 सेकंड में कितनी मूवमेंट करता है। मान लेते हैं अगर आप किसी भी स्पीकर को 1 हर्ट्ज पे चलाते हो तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर वो एक बार अंदर जाएगा, एक बार बाहर आता है, यानी कि वो 1 हर्ट्ज है। इसी को हर्ट्ज को अगर आप बढ़ा देते हो, आप 10 हर्ट्ज पे चले जाते हो, तो वो स्पीकर जो है वो 1 सेकंड में 10 बार अंदर बाहर होता है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहते हो तो वो जो स्पीकर है उतनी मूवमेंट करता है। अभी हम चलते हैं 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर, तो आपका जो ट्विटर है या जो स्पीकर है अगर आप उस पर 20,000 हर्ट्ज का सिग्नल दे रहे हो तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड के अंदर 20,000 बार अंदर बाहर हो रहा है। तो स्पीकर जितना बड़ा होगा ना वो उतनी कम फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि अगर 20,000 हर्ट्ज की बात करते हैं तो भैया 1 सेकंड के अंदर स्पीकर ने अंदर बाहर होना है और जितना बड़ा स्पीकर होगा उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा अंदर बाहर होने में। सो इस वजह से भी जो ट्विटर का साइज़ होता है उसको छोटा बनाया जाता है ताकि जो उसकी मूवमेंट है, जो हर्ट्ज की वैल्यू उसमें जा रही है, जो भी सिग्नल हम दे रहे हैं वो उसे एक्सेप्ट कर सके और वो उस हर्ट्ज तक की आउटपुट को दे सके। तो आप नॉर्मली यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि साइज़ जितना बड़ा होगा उसे ट्रैवल होने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। सो एक कारण आपका ये होता है ट्विटर्स को छोटा बनाने का। एंड तीसरे कारण की तरफ हम बढ़ते हैं तो तीसरा जो कारण है भैया वो ये होता है कि डिस्पर्शन, कि स्पीकर का साइज जितना छोटा होता है ना उसका डिस्पर्शन वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उतना जो कवरेज है वो बढ़ जाता है। तो अभी आपके माइंड में ये भी आएगा कि अगर साइज बड़ा हो जाता है और डिस्पर्शन वैल्यू कम हो जाती है तो जो हमारे बड़े बड़े स्पीकर चलते हैं वो इतनी कवरेज कैसे दे देते हैं। सो भैया उसका सीधा सा हिसाब है। देखो जो लो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो ओमनी डायरेक्शनल होती है, उसे आप किसी भी तरीके से रख रहे हो ना तो वो हर जगह एक ही तरीके से आवाज़ देती है। यानी कि आप जब सब वूफर को यूज़ कर रहे हो अगर, तो जो सब वूफर की आवाज़ है ना वो आपके पूरे कमरे में आती है। आप सब वूफर को उठा के ना पीछे उल्टा करके रख दो तब भी आपको बेस सुनाई देगा, जो धमक है वो तब भी सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी जो है वो ओमनी डायरेक्शनल होती है, वो हर जगह एक जैसी आवाज़ ही निकालती है। इसी तरीके से मिड रेंज में अगर हम आ जाते हैं तो मिड रेंज के अंदर भी काफ़ी हद तक लो फ्रिक्वेंसी आती है, बिल्कुल वो हाइज तक नहीं पहुंचते हैं। तो एक मीडियम जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो लो फ्रिक्वेंसी है बेसिकली, वो हमारे मिड रेंज में भी आती है। तो कुछ हद तक जो मिड रेंज है ना वो भी ओमनी डायरेक्शनल साउंड को क्रिएट करती है। मेन जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो हाई फ्रिक्वेंसी है ना वो ओमनी डायरेक्शनल नहीं होती है। सो इस वजह से उसके साइज को छोटा रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा फैलाव दे सके। सो इसी तरीके से जो स्टीरियो इमेज हमारी बनती है, यानी कि जो स्वीट स्पॉट एरिया बनता है ना, आपने देखा होगा जब आप स्टीरियो का सेटअप करते हो, मोस्टली स्टीरियो सेटअप्स की बात मैं यहाँ करूँगा, तो वहाँ पर हमें अपने स्पीकर्स को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है कि
असली इफेक्ट जो है आपका जब आप अपनी सेटिंग पर बैठोगे वो आपको तभी मिलेगा। अच्छा सेटअप अगर आपने किया हुआ है, यानी कि प्रॉपर तरीके से सेटअप किया गया है अपने स्टीरियो का, तो जब आप सेटिंग पर बैठोगे ना, अगर आवाज़ बीच में से आ रही है तो मतलब आपने जो स्पीकर्स को प्लेसमेंट दी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही दी हुई है। और इन्हें जो टेढ़ा करने का मेन मकसद होता है ना, वो पूरे स्पीकर को टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिड में भी कुछ हद तक ओमनी डायरेक्शनल साउंड होता है, लो जो है वो तो कम्प्लीटली ओमनी डायरेक्शनल है, बट जो ट्विटर है यानी हाई फ्रिक्वेंसी जो है वो ओमनी डायरेक्शनल नहीं है। सो हमें स्पीकर को टेढ़ा करना पड़ता है मेनली ट्विटर्स की वजह से। अब स्पीकर के अंदर पूरे में एक जैसी चीज़ लगी हुई है तो उसमें आप अकेले ट्विटर को तो मूव कर नहीं सकते, इसलिए हम पूरे स्पीकर को मूव करते हैं। इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा कि जो सीलिंग स्पीकर्स आते हैं या फिर जो इनवॉल्व स्पीकर्स आते हैं वो स्ट्रेट रहते हैं, उसमें आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, भैया लग गए जहाँ पर दीवार के अंदर लग गए वो। तो उसमें जो ट्विटर दिए गए होते हैं ना, वो ट्विटर थोड़े से मूवेबल होते हैं कि उसको आप हल्का सा लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। सो वो इसीलिए दिए गए होते हैं कि जो आपकी सेटिंग है वहाँ डायरेक्शन जो है वो सही बन जाए, जो साउंड स्टेज है आपका वो सही से बने। तो उसमें ट्विटर को मूव कर सकते हैं हम, और ट्विटर्स को ही मूव करना है हमने। अगर आपने एक अच्छा सेटअप बनाना है, एक अच्छी स्टीरियो इमेज बनानी है अपनी, तो आपको ट्विटर्स को मूव करने की ज़रूरत पड़ती है। भैया अब ट्विटर में अगर ऑप्शन दिया गया मूव करने का तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो फिर स्पीकर को मूव करोगे। और यहीं पर अगर बड़े ट्विटर लगा देते हैं हम तो उनको मूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड अगला जो कारण है ना वो है मजबूती। देखो जितना बड़ा ड्राइवर होगा ना वो उतना ज़्यादा कमज़ोर होगा, और जितना ज़्यादा छोटा ड्राइवर होगा वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा। सो अभी मानते हैं कि ये पेपर जो है ना ये स्पीकर है हमारा। अब इस स्पीकर पे जो सिग्नल जा रहा है ना वो आपका जा रहा है 20 किलोहर्ट्ज़ तक। मतलब इस स्पीकर ने 1 सेकंड के अंदर 20,000 बार अंदर बाहर होना है। तो ये जो स्पीकर है ना इसे जब हम मूव करेंगे इतनी तेजी से कि 1 सेकंड के अंदर ही अंदर बाहर हो सके। अब मैं 20 किलोहर्ट्ज़ तक जितना तो इसको हिला नहीं सकता, बट इतने से में भी आप देखोगे ना तो पेपर की हालत आप देख रहे हो क्या हो गई है। और यहीं पर अगर मैं इसे ले लेता हूँ छोटा सा, इतना सा ट्विटर के साइज का, तो इसे जब हम मूव करेंगे ना जितनी तेज मर्जी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी वजह से ट्विटर्स को छोटा रखा जाता है कि वो इतनी तेज़ी से जब मूव करेंगे ना तो उनकी जो मेमोरम है, जो कोन है, वो ख़राब ना हो, वो क्रैक ना हो। अगर स्पीकर बड़ा होगा और इतनी ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, उसका जो कोन है वो फटना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से ट्विटर्स को छोटा रखा जाता है। और आखिरी जो बात है ट्विटर्स को छोटा रखने की वो है उनकी पावर हैंडलिंग। जब आपने एक ट्विटर को बनाया है छोटे से साइज में, यानी कि 1 इंच का ट्विटर आप लगा रहे हो, तो उसकी जो वॉइस कॉइल है ना वो भी छोटी बनी है। सो उसे चलने के लिए ना ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत कम पावर के अंदर भी प्रॉपर काम करेगा। और यहीं अगर बड़े स्पीकर होते हैं तो बड़े स्पीकर को चलने के लिए जो पावर है वो ज़्यादा चाहिए होती है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ट्विटर्स की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होती है। अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो हमें उसे ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से भी ट्विटर को छोटा बनाया जाता है। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों जिस वजह से ट्विटर्स को छोटा बनाया जाता है। अगर आपके पास में इसके अलावा और भी कोई रीज़न है, आपको पता है, तो मुझे कमेंट करके ना ज़रूर बताना भाई, जब मेरी भी नॉलेज जो है वो गेन होगी। कुछ आपको मैं बताऊंगा और आप कुछ बातें आप मुझे बताओ, मिल बांट के नॉलेज का आदान प्रदान करेंगे। सो होप आपको कुछ समझ आया होगा इसमें, और वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा यार अपने दोस्तों के साथ में। और आप हमें और भी प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी के लिंक दिए गए हैं। एंड अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और एक कमेंट ज़रूर करना यार, अच्छा सा कोई अपना सवाल पूछना है वो पूछना, अगर आपको कुछ और पता है तो वो भी मुझे बताना। कोई भी क्वेश्चन आपका आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो इस वीडियो में यही था दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।